15 मिनट पर राजभवन में मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई हैं। पूरे मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें तो विभागों का बंटवारा शपथ ग्रहण के 2-3 दिनों में ही हो सकता है। उधर दिल्ली में सीएम भजनलाल शर्मा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मंत्रियों के नामों पर सीएम भजनलाल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से चर्चा की। तो राजस्थान में कैबिनेट का विस्तार और उससे पहले ये बड़ा क्वेश्चन मार्क कि कितने मंत्री होंगे, मंत्रिमंडल में कितना बड़ा होगा मंत्रिमंडल, कौन कौन होगा, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। क्योंकि जब से सरकार बनी है उसके बाद से सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। शपथ ग्रहण समारोह हुआ था मुख्यमंत्री का 15 दिसंबर को जयपुर में और वहां पर सीएम भजनलाल ने शपथ ली थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन इन 3 बड़े नामों के अलावा लगातार इंतजार चल रहा था कि राजस्थान के कैबिनेट का विस्तार कब होगा। तो आज 3:15 पर राजभवन में शपथ ग्रहण होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराएंगे और शपथ ग्रहण के 2 दिनों के भीतर ही हो सकता है कि विभागों का बंटवारा हो जाए। निमंत्रण पत्रिका भेजी गई है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और संभावनाएं हैं कि 20 से 25 मंत्री जो हैं मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। और जो बड़े नाम हैं उनमें बाबा बालकनाथ, महंत प्रतापपुरी, दिया कुमार, माफ कीजिएगा, दीप्ति किरण माहेश्वरी जैसे नाम हैं। झाबर सिंह खर्रा, जोगेश्वर, इसके अलावा सुमित गोदारा, किरोड़ीलाल मीणा हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल। 3:15 पर राजभवन में शपथ समारोह और उसका निमंत्रण पत्र जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसे भेजा गया है, तमाम मंत्रियों को फोन कर बुलाया गया है लोगों को शामिल होने के लिए। बड़े लोगों को भेजा गया है। शपथ के 2 दिन के भीतर ही जो मंत्रिमंडल है उसके विभागों का बंटवारा हो सकता है। और मंत्रिमंडल का विस्तार आज है राजभवन में और हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए वीरेंद्र जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। वीरेंद्र का रुख करेंगे। वीरेंद्र, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन कौन वो लोग होंगे जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, किन किन को जगह मिल सकती है और कितना बड़ा हो सकता है मंत्रिमंडल, ये बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जो राजस्थान की जनता हो या फिर तमाम लोगों के जहन में एक ही सवाल उठ रहा था कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। और अब कह सकते हैं कि आज राजस्थान के लिए काफ़ी बड़ा दिन रहने वाला है, इसलिए क्योंकि जो भजनलाल सरकार है उसके अंदर जो तमाम जो टीम है वो अब कह सकते हैं कि उनके जो चेहरे हैं वो सामने आने वाले हैं। और जो जनता के से जो जुड़े हुए जो काम थे उनमें काफ़ी देरी हो रही थी, जिसकी वजह से जो कह सकते हैं कि अब वो देरी कह सकते हैं कि वो जो जनता के जो जुड़े हुए जो काम हैं वो अब जल्द पूरे होंगे। और अगर मंत्रिमंडल की बात की जाए तो मंत्रिमंडल के अंदर आप देखेंगे जो नए चेहरे होंगे उनको ज़्यादा तरजीह दी जाने वाली है। और बीजेपी के द्वारा जिस तरीके से आपने देखा होगा कि तमाम, चाहे वो शेखावाटी हो, चाहे वो डुढाड़ हो, चाहे वो मारवाड़ हो, तमाम जगहों से वो कह सकते हैं कि सभी लोगों को वो एक साथ लेके चलेगी। और जातीय समीकरण भी काफी अहम हो जाता है, तो बीजेपी जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश करेगी मंत्रिमंडल में। इसमें आप देखेंगे कि जिस तरीके से हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो ऐसे विधायक जिनकी छवि साफ है वो विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। और वहीं पे आप देखें, यानी कह सकते हैं कि जो भजनलाल सरकार के अंदर अनुभव वाले मंत्री भी रहेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो नए चेहरे हैं जिनके पास कह सकते हैं कि अनुभव नहीं है लेकिन उनकी छवि साफ है, तो उनको भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी हर पहलू को देखते हुए किस तरीके से ये पूरा जो नए चेहरे हैं उनको शामिल करती है। तो उसको कई ऐसे विधायक हैं जिसकी बात की जाए तो जिसमें आप देखेंगे किरोड़ीलाल मीणा है, इसके अलावा महंत प्रतापपुरी है, बालकनाथ है, दीप्ति महेश्वरी है। इसके अलावा अगर अनुभव की बात की जाए तो इसके अंदर अनीता बघेल जो कि 2 बार जो कह सकते हैं कि मंत्री पद पे भी रह चुकी है, माफ कीजिएगा, मंत्री पद पे रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए आप देखेंगे
कि जो यहाँ अगर जयपुर की बात की जाए, जयपुर संभाग की बात की जाए, तो जयपुर संभाग से खुद सीएम हैं, वो सांगानेर से विधायक हैं, तो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जो शेष बचे हुए हैं बीजेपी के लिए, जातीय समीकरण हो या फिर कह सकते हैं क्षेत्रीय समीकरण हो, क्योंकि 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस मंत्रिमंडल में उन्हीं चेहरों को तरजीह दी जाएगी जो जिनकी छवि साफ हो और जो कह सकते हैं कि जो संगठन के लिए जनता के बीच में रह के लगातार काम करते रहे हों, उनको यहाँ पे उसी के आधार पे जो कह सकते हैं मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। जी वीरेंद्र, आपने जिक्र किया यहाँ पर कुछ बड़े नामों का, चाहे वो बाबा बालकनाथ हो, महंत प्रतापपुरी हो या दीप्ति माहेश्वरी हो, ये बड़े नाम, किरोड़ीलाल मीणा का भी आपने जिक्र किया। क्या विजन हो सकता है पार्टी का इनको बनाए जाने के पीछे? देखिए, जो भजनलाल सरकार के अंदर मंत्रिमंडल में जो भी विधायक शामिल होगी, एक बात तो साफ है कि खुद मुख्यमंत्री हैं, पहली बार के विधायक हैं, और पहली बार के विधायक को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है प्रदेश की, तो काफी अहम हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो अगर जो कह सकते हैं कि जिनको अनुभव नहीं है किस तरीके से सरकार चलाई जाती है या फिर किस तरीके से जो विभाग पहली बार विधायक हैं, तो उनके लिए काफी बड़ी चुनौती रहेगी कि जो प्रशासनिक अधिकारी है वो हावी ना हो, उसके लिए अनुभव वाले भी जो कह सकते हैं कि जो विधायक या फिर जो जिनको अनुभव है, मंत्री पद पे रहे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल के दरमियान जिन मंत्री पद पे रहकर काम किया है, तो उनकी छवि साफ हो तो उन्हीं को तरजीह दी जाएगी। और आप देखेंगे कि इस बार राजस्थान के अंदर जो मंत्रिमंडल के अंदर जो भी विधायक शामिल होंगे, उसमें अनुभव और कह सकते हैं कि जो नए चेहरे और जिनका पहली बार का जो विधायक बने हैं, उनको इस पूरे मंत्रिमंडल में जगह देने की संभावना है। और साथ ही आप देखेंगे कि ये जो अगर बात की जाए इसमें जिस तरीके से बीजेपी की जो केंद्र सरकार है उसने जो महिला आरक्षण को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि जो एक बिल लेके आई थी उसको ध्यान में रखते हुए महिलाओं को भी काफ़ी आगे रखा है। तो आपको मैं अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो महिलाओं के आधार पे दीप्ति माहेश्वरी का हमने जिक्र किया, इसके अलावा अनीता बघेल है, उन्हें जो मंत्री पद पे रही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए आप देखेंगे कि जो मंजू बाघमारा हैं वो भी महिला के तौर पे, तो कहीं ना कहीं महिला जो कह सकते हैं कि महिला अपराध राजस्थान में काफ़ी घटे हैं पिछली तत्कालीन सरकार को लेके। तो ये तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस मंत्रिमंडल में महिलाओं को भी तरजीह दी जाएगी। और साथ ही आपको बताएं कि जो युवा जो कह सकते हैं कि जो युवा विधायक है उनको भी इस मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पिछली जो अशोक गहलोत सरकार है उसके कार्यकाल के दरमियान युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे हो, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे वो कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेके जिस तरीके से बीजेपी विधानसभा चुनाव में उतरी थी, तो अब युवा चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है कि मंत्रिमंडल में कौन सा जो मंत्रालय है वो किस किस को दिया जा सकता है, ये भी एक अहम सवाल है। आपने जिक्र किया कि महिलाओं को तरजीह दी जा सकती है, लेकिन मंत्रालय किसको कौन सा दिया जाएगा, क्या इस पर भी आपके पास कोई जानकारी है? देखिए, अभी ऑफिशियली ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। इसके अंदर अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि जो मुख्य जो कह सकते हैं कि जो चाहे वो गृह विभाग हो, चाहे वो कह सकते हैं कि वित्त विभाग हो, तमाम ऐसे जो बड़े विभाग हैं वो आपने देखा होगा। अगर मैं पिछली सरकार की बात करूं या फिर उससे पिछली जो वसुंधरा राजे सिंधिया की जो सरकार है उनकी बात की जाए तो आपने देखा होगा कि वसुंधरा राजे कार्यकाल के दौरान जो गृह विभाग था वो सीनियर लीडर जो कि अब राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन अब क्योंकि नेतृत्व चेंज हो गया है राजस्थान के अंदर और हर पहलू में, क्योंकि अब जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ये जो राजस्थान के अंदर अगर पिछली सरकार की बात की जाए तो राजस्थान के जो पूर्ववर्ती जो गहलोत सरकार है उस दरमियान मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उनके पास ही गृह विभाग था। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो गृह विभाग है जिसको लेके जिसके अंडर में तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हो या फिर कह सकते हैं कि जो पुलिस विभाग आता है वो उसको लेके ये जिम्मेदारी किस व्यक्ति को दी जाती है या फिर कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद अपने पास रखेंगे। तो ये लगभग जो 3:21 का जो समय है उसके बाद ही यानी जो पूरी ये विभाग वगैरह की जो कह सकते हैं कि जो
पूरी प्रक्रिया है वो जी शाम बिल्कुल, तक ये ही क्लियर तस्वीर जो होगा। है वो 3:15 पर साफ हो जाएगी। आप लगातार नजर बनाए हुए हैं वहां पर, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।